नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। टाडा की खुसूसी अदालत ने आज 6 अफराद को 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मुकदमे में मुजरिम करार दिया है। मुजरिम करार दिए गए 6 अफराद में असल सरगना मुस्तफ़ा दोसा और पुर्तगाल से हिंदुस्तान लाए गए गैंगस्टर अबू सालम भी शामिल है। 24 साल कबल हुए इन धमाकों में कम से कम 257 अफराद हलाक हो गए थे। अदालत ने ताहम एक मुलजिम अब्दुल क़य्यूम को सबूत व शवाहिद के फक़दान की वजह से बरी कर दिया। यह इस मुकदमे का दूसरा मरहला था। तमाम 7 मुलजिमीन पर इस्तिग़ासा की जानिब से कई इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इनमें मुजरिमाना साजिश, हुकूमत हिंद के खिलाफ जंग और कत्ल के इल्ज़ामात भी शामिल थे। इस मुकदमे में पहले मरहले की तहक़ीक़ात 2007 में मुकम्मिल हो गई थी और टाडा अदालत ने इस केस में 100 अफराद को सज़ा सुनाई थी, जबकि 23 को बरी कर दिया था। 7 मुलजिमीन अबू सालम, मुस्तफ़ा दोसा, करीमुल्लाह खान, फेरोज, अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल क़य्यूम के खिलाफ मुकदमे को अलहदा कर दिया गया था, क्योंकि इन तमाम की गिरफ्तारी पहले मरहले में अदालत में मुकदमे की समाअत मुकम्मिल होने के वक्त अमल में आई थी। मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 713 अफराद जख्मी भी हुए थे, जबकि 27 करोड़ रुपए की जायदाद व इमलाक को भी नुकसान पहुंचा था। सदारती इंतखाबात के ज़िमन में हुकूमत आज अपोजिशन से रुजू हुई। मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह और एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की, लेकिन बातचीत गैर मुख्ततिम रही और दोनों तरफ से कोई नाम पेश नहीं किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि बीजेपी सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एक या इससे ज़ायद चंद नाम पेश करेगी, जिसके बाद ही कांग्रेस इन पर गौर कर सकती है। बीजेपी कायदीन ने कोई नाम तजवीज़ नहीं किया, बल्कि बजाय इसके हमसे इस ज़िमन में इम्कानी नामों के बारे में दरियाफ्त किया। हिंदुस्तान के आइंदा सदर के लिए बाज़ाब्ता मुश्तरका उम्मीदवार पर इत्तेफाक राय पैदा करने हुक्मरान बीजेपी की मसाई के एक हिस्से के तौर पर अपोजिशन तक रसाई हासिल की जा रही है। इस मसले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज की ये पहली मुलाकात थी। बीजेपी ने इस मकसद के लिए अपने 3 सीनियर कायदीन राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और अरुण जेटली पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इसके अरकान दीगर अपोजिशन कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। राजस्थान के प्रतापगढ़ टाउन में बल्दिया के चंद मुलाजमीन ने एक दरमियानी उम्र के आदमी को ज़दोकोब में हलाक कर दिया। इस शख्स ने मुबैना तौर पर इन बल्दी मुलाजमीन को उस वक्त रोकने की कोशिश की थी जब बल्दी मुलाजमीन खातिन को खुले मैदान में ज़रूरत से फारिग होने से रोकने के लिए डरा धमका रहे थे और इनकी तस्वीर ले रहे थे। ये वाक़या बातवासा काची बस्ती के करीब सुबह 6:30 बजे पेश आया, जब खातिन वहां खुले मैदान में ज़रूरत से फारिग हो रही थी। बयान किया जाता है कि प्रतापगढ़ टाउन के बल्दी मुलाजमीन ने औरतों को वहां से डरा धमका कर भगाने की कोशिश की थी और खुले मुकाम पर ज़रूरत से फारिग होने वाली खातिन की तस्वीर कशी की थी। इस वाक़े के दरमियान एक शख्स जफर खान ने बीच बचाव करते हुए बल्दी मुलाजमीन को ज़रूरत से फारिग होने वाली औरतों की तस्वीर कशी करने से रोकने की कोशिश की, जिसके जवाब में बल्दी मुलाजमीन ने जफर खान को ज़दोकोब किया। बादशाह लाठी से बुरी तरह पिटाई की, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। जफर खान के एक भाई नूर मोहम्मद की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है। नूर मोहम्मद ने अपनी शिकायत में नगर परिषद के कमिश्नर अशोक जैन के अलावा कमल हरिजन, रितेश हरिजन, मनीष हरिजन और दूसरों के खिलाफ प्रतापगढ़ कोतवाली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रतापगढ़ के पुलिस सुपरिटेंडेंट शिवराज ने कहा कि हम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और FIR में शामिल 4 मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ कोतवाली के स्टेशन हाउस ऑफिसर लाल बुश्नोई ने कहा कि नाश को बगैर पोस्टमार्टम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुर्ग में रखा गया है। इस वाक़े की हसास नौयत को देखते हुए अमन व कानून की बरकरारी के लिए पुलिस तैनात की गई है। रियासत तेलंगाना में इंजीनियरिंग नशिस्तों में तख्फीफ का फैसला करते हुए तालीमी साल 2017-18 के लिए जुमला 90,011 नशिस्तों की मंजूरी दी गई है, जबकि 14,500 नशिस्तों की तख्फीफ कर दी गई है। खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान 14,500 नशिस्तों की तख्फीफ जारिया साल दाखिलों में मुश्किलात का सबब बन सकती है और मियारी कॉलेजेस की भी नशिस्तों में तख्फीफ किए जाने के सबब बास कॉलेजेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रियासत तेलंगाना में साल गुज़िश्ता इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जुमला 1,04,598 नशिस्तें हुआ करती थी, लेकिन जारिया साल इनमें मज़ीद तख्फीफ किए जाने से कॉलेज इंतज़ामिया में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। तफसीलात के मुताबिक जारिया साल कॉलेजेस की तादाद में भी गिरावट रिकॉर्ड की गई है और जुमला इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तादाद साल 2016 में जो 215 थी वो घटकर 201 हो चुकी है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर एम महेंदर रेड्डी ने 18 जून को LB स्टेडियम में मुनक्किद शुदनी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात का ऐलान किया है। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक 18 जून को शाम 5 से 9 बजे शब के दरमियान LB स्टेडियम के खर्ब व जवार वाली सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने से बचाने और ट्रैफिक आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाने के लिए ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी। तफसीलात के मुताबिक AR पेट्रोल पंप जंक्शन ट्रैफिक को मुजस्मा BJR की जानिब जाने की इजाज़त नहीं रहेगी, जबकि यहाँ की ट्रैफिक को नामपल्ली बराह KLK बिल्डिंग या फिर रविंद्रा भारती से मोड़ दिया जाएगा, जबकि एबिट्स तक गन फाउंड्री आने वाली ट्रैफिक के रुख को मुजस्मा BJR और बशीरबाग जंक्शन से SBI गन फाउंड्री से चैपल रोड की जानिब मोड़ दिया जाएगा।
मुल्क में जीएसटी के निफाज के बाद रियासती हुकूमत मरकज के हाथों कठपुतली बन जाएगी और इनकी हालत मौजूदा हालात से अबतर हो जाएगी। जीएसटी के निफाज फौरी पर रियासतों की सरहदों पर मौजूद चेक पोस्ट बर्खास्त कर दिए जाएंगे और मोबाइल चेक की हिकमत अमली इख्तियार करते हुए अशिया की मुंतकली का जायजा लिया जाएगा। रियासती हुकूमत के इख्तियारात और मरकजी हुकूमत के इख्तियारात का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आएगी कि रियासत में तिजारत करने वालों से भी टैक्स का वसूली का इख्तियार सिर्फ मरकज को हासिल रहेगा और मरकज की जानिब से फराहम किए जाने वाले हिस्से पर ही रियासत का इन्हिसार रहेगा। रियासती हुकूमत को मरकज जीएसटी के जरिए हासिल आमदनी में हिस्सा अदा करेगी। मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों के हमरा मुनक़िदा इजलास में रियासती सेक्रेटरी महकमा माल सोमेश कुमार के अलावा संदीप एम भटनागर चीफ कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस ने रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि रियासत की आमदनी और टैक्स व दहिंदगान की तादाद में इजाफे के लिए किए जाने वाले इक़दामात का बिलवास्ता फ़ायदा अवाम को ही होगा। सोमेश कुमार ने बताया कि रियासत तेलंगाना में जीएसटी के निफाज के मुतालिक बताया कि रियासत में जीएसटी के निफाज से टैक्स की आमदनी में 12% इजाफा होगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि हुकूमत हर घर को पीने के पानी की फराहमी के इक़दाम कर रही है, लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में टैंकर्स के जरिए पानी के हुसूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। के.टी.आर. ने आज मलकाजगिरी असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आबी सरबराही की स्कीमात का इफ्तिताह किया। उन्होंने मल्लापुर, सैनिकपुर और कैलाश नगर में ज़ख़ीराब का इफ्तिताह अंजाम दिया। के.टी.आर. ने कहा कि हैदराबाद में अवाम को साफ पीने के पानी की सरबराही के लिए 65 ज़ख़ीराब तामीर किए जा रहे हैं। बंजारा हिल्स पुलिस और वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने 13 जून को बंजारा हिल्स के आरजे फोटोग्राफी स्टूडियो में ब्यूटिशियन विजय लक्ष्मी उर्फ सरिशा के खुदकशी के मुअम्मे को हल कर लिया और सरिशा को खुदकशी के लिए मजबूर करने पर फोटो स्टूडियो के मालिक राजीव और इसके दोस्त को गिरफ्तार करते हुए इनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 306 के तहत एक मुकदमा दर्ज करके जेल रिमांड कर दिया। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने आज एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ किया। कमिश्नर पुलिस ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि सब इंस्पेक्टर कोकनूरपल्ली सिद्दीपेट, जिसने 14 जून को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग करके खुदकशी की, सरिशा के साथ इस वक्त 10 दराजी की थी, जबकि फोटो स्टूडियो के मालिक राजीव और श्रावण ने सरिशा का एक मसला हल करने में मदद हासिल करने 12 जून की मोहलत को कोकनूरपल्ली सिद्दीपेट गए थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सरिशा, जो एक शादीशुदा खातून और 12 साल लड़की की मां और शौहर सतीश चंद्राव के साथ कृष्णा नगर बंजारा हिल्स में रहती थी। सरिशा राजीव कुमार के फोटो स्टूडियो में ब्यूटिशियन और मैनेजर की हैसियत से मुलाजिम थी। सरिशा के राजीव कुमार के साथ गुज़िश्ता 4 साल से दोस्ताना ताल्लुकात थे और इनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात भी पैदा हो गए थे। सरिशा के साथ श्रवण कुमार की इस वक्त पहचान हो गई थी जब वो अपने जिला नलगुंडे से सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान देने हैदराबाद आया था। इस दौरान 1 साल कबल टिची नामी लड़की, जो सॉफ्टवेयर कंपनी को लिस्ट में HR मैनेजर की हैसियत से काम कर रही थी, राजीव कुमार के साथ इसकी दोस्ती हो गई। दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। त्रिचुई को जब यह मालूम हुआ कि सरिशा और राजीव कुमार के दरमियान नाजायज ताल्लुकात है तो इसने सरिशा को धमकी दी कि वो इसके दोस्त राजीव कुमार के साथ दूरी इख्तियार करे। दोनों के दरमियान इस मसले पर दुश्मनी बढ़ गई। यह मसला बंजारा हिल्स पुलिस तक पहुंच गया। इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने 30 मई को सरिशा, त्रिचुआ और राजीव कुमार को तलब करके काउंसलिंग की और आपस में बातचीत से मसले को हल करने का मशवरा दिया। इसके बावजूद सरिशा को धमकियां मिल रही थी। सरिशा ने इस मसले को अपने दोस्त श्रवण को वाकिफ करवाया। श्रवण ने सरिशा को तयखुन दिया कि वो इस मसले का दोस्त सब इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी कोकनूरपल्ली पुलिस स्टेशन की मदद से हल कर लेंगे। श्रवण ने इस मसले से सब इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी को वाकिफ करवाया। प्रभाकर रेड्डी ने बंजारा हिल्स सब इंस्पेक्टर हरिंदर को फोन करके इस मसले को हल करने का मशवरा दिया। हरिंदर ने सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास से इस मसले पर बातचीत की, जिन्होंने कबल तीनों सरिशा, राजीव और त्रिचुओ को बातचीत से मसला हल करने का मशवरा दिया। सब इंस्पेक्टर हरिंदर ने श्रवण और राजीव कुमार से कहा कि पुलिस मजीद इस मसले में मुदाखलत नहीं कर सकती, हमें दूसरे अहम मसाइल को हल करना होगा। सब इंस्पेक्टर हरिंदर इस जवाब के बाद राजीव कुमार, श्रवण और श्रवण कुमार ने सब इंस्पेक्टर कोकनूरपल्ली प्रभाकर रेड्डी से दोबारा मशवरा करने के लिए 12 जून की रात सरिशा को कार में साथ लेकर कोकनूरपल्ली पुलिस स्टेशन सिद्दीपेट जाने से कबल उन्होंने बंजारा हिल्स के इलाके से शराब खरीदी थी, जहां पहुंचने के बाद राजीव कुमार, श्रवण, सब इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी और सरिशा ने शराब नोशी की। कुछ देर बाद राजीव कुमार और श्रवण सब इंस्पेक्टर के रूम से सिगरेट नोशी के लिए बाहर आए और रूम में सब इंस्पेक्टर सरिशा दोनों थे। श्रवण और राजीव कुमार ने तफ्तीश पर पुलिस को बताया कि सब इंस्पेक्टर प्रभाकर ने सरिशा के साथ दस्तदराजी की थी, जिस पर सरिशा बरहम हो गई और चीख व पुकार करने लगी। सब इंस्पेक्टर प्रभाकर ने श्रवण और राजीव कुमार से कहा कि वो सरिशा को जबरदस्ती पकड़कर कार में बिठाया। सरिशा चीख व पुकार करने लगी और कहा कि वो इनकी कार में नहीं आएगी। सरिशा ने यह भी राजीव से कहा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को फहाशा बना दिया। कोकनूर से रात 2 बजे के करीब रवाना हुए। रास्ते में सरिशा कार से उतरने की कोशिश की। राजीव कुमार ने इसे मारपीट करते हुए इसके बाल पकड़कर कार में बिठाया। कार में सरिशा, राजीव कुमार और श्रवण को गालियां देती रही। इस तरह सुबह 3:30 बजे ये लोग फोटो स्टूडियो बंजारा हिल्स पहुंचे, जहां कार से उतरने के बाद सरिशा सीधा अपने ऑफिस दूसरी मंजिल पर गई और कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। राजीव कुमार और श्रवण दरवाजा खटखटाया तो इसने कोई जवाब नहीं दिया।
4:03 पर जब राजीव कुमार ने दरवाजा तोड़कर देखा तो श्रीषा अपने दुपट्टे से सीलिंग फैन को लटक कर खुदकुशी कर ली थी। राजीव कुमार ने इस मंजर को देखकर अपने दोस्त श्रवण को तलब किया। दोनों ने अपोलो हॉस्पिटल एम्बुलेंस तलब की। एम्बुलेंस स्टाफ के मुआयने के बाद कहा कि इस खातून की मौत वाक़ हो चुकी है। के श्रीनिवास इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स ने एसीपी बंजारा हिल डिवीजन और डीसीपी वेंकटेश्वर राव की निगरानी में इस केस की तहकीकात मुकम्मल की है।